नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा इस समय एमपी तक की चौपाल लेकर आया हूं। इस समय हम नरसिंहगढ़ शहर में हैं और यहां पे आम जनता हमारे साथ में, आम लोग हमारे साथ में है, जनप्रतिनिधि हमारे साथ में है और भाजपा के जो नेता है वो भी हमारे साथ में। आइए हम इनसे जानेंगे कि नरसिंहगढ़ शहर में क्या विकास हुए हैं और विधानसभा में क्या विकास हुए हैं। इस समय जो नरसिंहगढ़ शहर है इसको 1681 में महाराज परशुराम ने भगवान नरसिंह की जो अष्टधातु की प्रतिमा है उसके नाम से नरसिंहगढ़ शहर का नाम रखा था और नरसिंहगढ़ शहर को मिनी कश्मीर के नाम से पूरे प्रदेश में जाना जाता है। दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं। और आइए हम नरसिंहगढ़ शहर में क्या विकास हुए हैं, आइए हम जो यहाँ की जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी मैथिल, उनसे हम जानते हैं। योगेश जी, आप बताइए कि यहाँ क्या विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पिछले कई वर्षों में बहुत सारे विकास हुए और सबसे अच्छी बात यह है क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व लोग सक्रिय होकर अपने काम संचालित करते थे, जैसे सट्टा, अवैध दारू, इन पे लगभग प्रभावी अंकुश लगा है और जो सरकार की योजना है उससे आम जन को और जनमानस को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नरसिंहगढ़ शहर को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में नरसिंहगढ़ में क्या हुआ है और पूरे प्रदेश में नरसिंहगढ़ शहर को दूर दूर से लोग आते हैं। यह बात सही है कि यह मालवा का मिनी कश्मीर है और भोपाल के समीप होने के बाद राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा जो एकमात्र अभ्यारण्य है वो नरसिंहगढ़ में है और यहाँ पर राज्य संरक्षित स्मारकों को देखा जाए तो उनकी भी सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ है। और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी जो 1824 में शहीद हुए वो भी इस राजवंश से है, वह चैन सिंह जी महाराज। और भी यहाँ पर नगर में शिखर हस्तियाँ विभूतियाँ रही है जिनका नाम देश दुनिया में चलता है। श्री कृष्ण सरल साहब, शिव मंगल सिंह सुमन जी या श्री विष्णु भाकरकर्ण जी और श्री जितेंद्र त्रिपाठी, ऐसी बहुत सी हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस नगर का नाम देश दुनिया में सम्मान के साथ स्थापित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में क्या हुआ, जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए क्या है और क्या जीर्णोद्धार हुए हैं, इस बारे में क्या? पर्यटक के लिए तो यहाँ बहुत सारी संभावना है और निरंतर यहाँ के समय समय पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, करते हैं। चाहे वो तालाब में बोर्डिंग का काम हो या सौंदर्यीकरण का काम हो या विद्युतीकरण का काम हो, आदि नाना प्रकार के काम समय समय पे चल रहे हैं। शैल चित्रों के संरक्षण के लिए भी आसपास जालियां लगवाई है और पुरातत्व विभाग और भारतीय जो आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया है उसको भी समय समय पे यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने पत्र जनमानस की भावना को देखकर लिखकर आकर्षित करवाया है कि यहाँ अधिक से अधिक पर्यटन की संभावना है और पर्यटन के विकास के लिए यहाँ पर काम किया जाए। जी अंकिता, आप ये बताइए कि जैसे कि 2023 चुनाव आ रहे हैं, आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि यहाँ क्या विकास कार्य हुआ है, जो जाके यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं क्या मुद्दा लेकर जनता के सामने जाएंगे और क्या काम हुआ, क्या कहेंगे? सर, मैं कहूँगी 2023 चुनाव नज़दीक है लेकिन विकास के मामले में नगर बिल्कुल बदकिस्मत रहा है। क्योंकि अगर हम देखें पर्यटन स्तर पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर नेचर है, वाटरफॉल्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और ऐतिहासिक चीज़ों का जो संजोग है यहाँ बिल्कुल मिला हुआ है। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स या फिर हम कह लें कि अधिकारी खराब है या फिर लोग खराब है, नहीं, हम लोग ये बोलेंगे कि विकास के नाम पर बिल्कुल निचले स्तर पर है। अगर हम देखें और भी छोटी छोटी जगह हैं नरसिंहगढ़ से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे विकास ले रही है। यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। जबकि नरसिंहगढ़ में अगर मूलभूत सुविधाएं होंगी तो नरसिंहगढ़ में सभी लोग यहीं रुकेंगे। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डल है। अगर हम शिक्षा, स्कूली शिक्षा को लेकर बात करें तो वो डल है। जलावर्धन योजना आई थी 2017 में, वो भी बिल्कुल ख़त्म है। एक भी कनेक्शन जलावर्धन योजना के अंतर्गत अभी सक्सेस नहीं है, जबकि 2600 कनेक्शन इस मामले में हुए थे। कई इतने बड़े बड़े ऐसे जो काम थे जो कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे भाजपा का शासनकाल रहा हो या कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, उस मामले में कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने ये नहीं मुद्दा उठाया कि भाई नगर के अंदर रोजगार बढ़े या नगर के अंदर विकास हो।
ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी, वो आप क्या कहेंगे? वो काफी विकास कार्य हुआ, 300 करोड़ का नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, पर्यटन क्षेत्र में भी काम हुआ है। ये भाजपा के जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ताओं का दावा है, और आम जन का भी यही कहना है कि भाजपा के शासन में काफी काम हुआ है और शांति स्थापित है। क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो ये कहेंगे कि दावेदार भी इस समय ये जो बोल रहे हैं उनके मनमानी से बोल रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन वहाँ क्षेत्र में जाके, जहाँ ग्रामीण स्तर में जहाँ इन लोगों ने काम किया, कम से कम वहाँ जाके तो बात करें गाँव में जाके कि आज विद्युत की क्या हालत है। गांव में तार टूटे पड़े हैं, 5-5, 6-6 खंभे टूटे पड़े हैं। एक तार का कोई 8-8 दिन हो गए लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। अभी जीता जागता सबूत बता दूं, मेरे साथ चलो, लोग अंधेरे में पड़े। इनके यहाँ ऐसा अंधेरे में पड़े, कांग्रेस अंधेरे में छोड़ दी। मुख्यमंत्री साहब कब लाइट आए, कब हाँ, हाँ, मामला था? आपके पास आप शांत रहिए, आपके पास पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस बात का सबूत दिया है। उसने आप पत्रकार वार्ता करके बताया किस प्रकार से 20%, 15%, 25% तक राशि लेकर के पैसा दिया जा रहा है। ये विकास है क्या? आज पंचायती राज में हम 3 साल से देख रहे हैं, कोई भी पंचायत में कोई भी निधि नहीं आई, न तो जिला पंचायत सदस्य की, न जनपद सदस्य की। सारे लोग वैसे ही भटक रहे हैं। सरपंचों की जो राशि स्वीकृत हुई थी उसको वापस लैप्स कर दिया। तो कहाँ का विकास हो रहा है? सरकार तो कह रहे हैं भाजपा की आ रही है। नहीं, भाजपा की सरकार आ रही है, उनके मन से आ रही होगी। अब समय आएगा ना, अभी दिख जाएगा कौन सी सरकार आ रही है। लेकिन हम स्पार्ट पे बता रहे हैं कि स्पार्ट पे इनका काम तो बताओ 3 साल में। मैं 2 साल बता रहा, 300 करोड़ का काम हुआ। 300 करोड़ नहीं, ये इनका विधायक जी का कहना अलग, विधायक प्रतिनिधि का कहना वो बात अलग है। लेकिन हम आपको ग्रामीण स्तर पे चल के बताते हैं ना, गांव में क्या हालत हो रही है इस टाइम पे, वो बात कर रहे हैं हम। इन्होंने भूमि पूजन किया, हम उसका ऐतराज थोड़ी कर रहे हैं। करा होगा भूमि पूजन विधायक जी ने, विधायक निधि से या जहां से सरकार। लेकिन पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज आम जन परेशान है, जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, उसमें कहीं से कहीं तक कोई आदमी जनप्रति संतुष्ट नहीं है। यस, नरसिंहगढ़ के विधायक जी हमारे साथ में है, राजवर्धन सिंह जी, कि कांग्रेस का कहना है कि विकास कार्य धरातल पर पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं और पर्यटन के क्षेत्र में नहीं हुआ। सरकार भी उनकी आ रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार उनकी बिल्कुल नहीं आ रही है। लाडली बहना नहीं आने देंगे। लाडली बहना, ऐसा क्या शिवराज में जो लाडली बहना की आप कह रहे हैं? मास्टर स्ट्रोक। कौन सा मास्टर के ऊपर बताइए आप हमें। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, हाँ, PM आवास, उज्ज्वला योजना, गर्भवती महिला, सारे कार्यक्रम जो दिए हैं युवाओं के लिए, स्टार्टअप योजना, तो कहाँ से आ जाएगी कांग्रेस? कर्नाटक थोड़ी है मध्य प्रदेश। जैसे कि उन्होंने कहा कि विकास कार्य भी नहीं हुआ, और यहाँ पे जो पानी जो नलों से आता है 200 रुपये ले रहे हैं, पूरे जिले में 100 रुपये ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पे 23 करोड़ की योजना पहले आई थी जब मैं विधायक नहीं था। गोविंद सिंह जी का कहना है कि विकास कार्य धरातल पे नहीं हो रहे, सड़कों में गड्ढा है। कौन सा गोविंद सिंह? गोविंद सिंह जी जो विधायक दावेदार है, गोविंद सिंह जी गुजर, हाँ, क्या कह रहे हैं? उनका कहना कांग्रेस की सरकार आई है, विकास कार्य धरातल पर नहीं है, सड़कों पे गड्ढे हैं। जो और गाँवों में कई किसानों की लाइट कटी हो, समय पर लाइट नहीं आ रही है। वो गया जमाना जब सड़कों पर गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी। अब आप खुद जाके देख लीजिए, 2 बार डामर हुआ है, CC रोड बन रही है, कमतौड़ा बाईपास बन रहा है। आज हम लोगों ने लगभग 24 करोड़ की नरसिंहगढ़ के सेंट्रल लाइटिंग की पूजा करी है, रोड की, VIP रोड जिसे हम कहेंगे। विकास केवल जो सावन के अंधे हैं उनको नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। जिन्हें बोलिए, जैसे कि आप नरसिंहगढ़ राज परिवार से भी हैं, नरसिंहगढ़ जो शहर है आपके पूर्वजों ने बसाया था 1681 में। आपने इस शहर के लिए जब से आप विधायक बने, आपने क्या किया है? आप देखिए साहब, मैं 85-90 विधायक था। उस टाइम ना आपके ये TV थे, न कैमरे थे, न ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उस समय आपके पिताजी भानु प्रताप सिंह जी गोवा के राज्यपाल भी थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और वर्तमान में आप यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं। बोले क्या किया आप? मतलब मेरे पिताजी जो केंद्रीय मंत्री रहे, गोवा गवर्नर रहे, उन्होंने नरसिंहगढ़ की नाक ऊंची करी। यदि आप भी किसी जगह चले जाएंगे कि मैं नरसिंहगढ़ से आया हूँ, बोलो महाराजा नरसिंहगढ़, तो ये देखिए नाम ऊंचा किया, काम किया। जैसे कि नरसिंहगढ़ को
प्रदेश में मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। जी। पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया आपने, या क्या विकास कार्य हुए? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे एक बड़ी भ्रांति बनी हुई है कि पर्यटक स्थल घोषित कर दो, घोषित कर दो, मैं आपको एमएलए घोषित कर दूं, बन जाओगे आपको। तो पर्यटन स्थल घोषित करने से कोई नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाना है, जिसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चिड़ी को तालाब एक टप्पर था वहाँ पे बैठने को, जब दिलीप सिंह जूदेव जी स्वर्गीय बने वन मंत्री, तो 1 करोड़ रुपये मैं लेके आया और वहाँ पे वो रेस्ट हाउस बनवाया। कितने पर्यटक आते हैं वहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। खाली शोर मचाने से पर्यटक स्थल घोषित नहीं होता। हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, किला देखते हैं, चिड़ी को तालाब जाते हैं, साका श्याम जी जाते हैं, फिर इंदौर भोपाल लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अब 2-3 होटल यहाँ बनने वाले हैं। आप विधायक हैं, आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं की? कौन सी व्यवस्था? रुकने ठहरने की। यहाँ पे कोई भी होटल आप बनाएंगे तो 5 करोड़ से कम में बनता नहीं है। 2 होटलें बन रही हैं अभी, एक मेहता जी बना रहे हैं, एक गुप्ता जी बना रहे हैं। ये निजी बन रहा है। सरकार ने क्या ये क्या तो- प्रदेश सरकार ने पर्यटन के लिए बताइए आप। देखिए, निजी होटलों में ही पर्यटक रुकते हैं, और सरकार भी कोशिश, जब अगली बार हम विधायक बनेंगे, जो कि हम लौट के आ रहे हैं, पक्की बात है ये। पब्लिक से पूछ लो आप। मैं तो आज तलियन साइड में था, सबने कहा आप लौट के आ रहे हो, तो मैंने कहा बिल्कुल लौट के आ रहा हूँ, टाइगर लौटेगा। अभी आपके सामने एक बंदा कहते रहा था कि जब से आप विधायक बने यहाँ शांति, पहले यहाँ दंगे होते थे। दंगे होते थे। दंगे कराने वाले अपने दाढ़ी में हाथ डाल के देखें, मैं क्या मना करता हूँ। दंगे होते थे। शांति है, आप मुस्लिम गांव में चले जाइए, हमारे मुस्लिम गांव में कार्यक्रम हुए, सब कहते हैं शांति बनी हुई है और नरसिंहगढ़ का विकास हुआ। ये देखिए भी विकास यात्रा में मैं गया था। सरकार कांग्रेस का दावा है, सरकार कांग्रेस की आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? लास्ट सवाल है कांग्रेस की आपका। सरकार आ रही है, वो तो ऐसा है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको अधिकार है। देख सकते हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है। क्या बताइए, क्या काम हो रहा है विधानसभा? बहुत सारे काम है। क्या क्या काम? रोड बन गया, रोड में अच्छा सब काम हो गया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? आम जन हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक बहुत कार्य हुए हैं, बहुत विधायक भी रहे, लेकिन हमारे महाराज साहब के कार्यकाल में जो निष्पक्ष भाव से जो कार्य हुए हैं सभी जगह विकास के, पहले का भी नहीं हुए। निष्पक्ष कार्य हुए। आप क्या कहेंगे? आपको पेंशन मिल रही है? हाँ, मिल रहा और क्या क्या सुविधा मिल रही है? सभी बात के क्या विकास कार्य हुए हैं आप यहाँ पर? पैसा विकास कार्य हुए हैं? हाँ आप बताइए। जी सर, विकास तो हो रहा है हर संभव। कोई ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ ऐसी है जिसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जब से भाजपा शासनकाल में मैं ये कहूँगा सबसे अच्छी सरकार यही बनी। जहाँ तक अब मैं खुल के बात कहूँ, हमारा अगर पूछा जाए तो सामान्य वर्ग का बहुत शोषण हुआ है। आज हम हर तरह से हर सुविधा भाजपा के शासनकाल में मिल रही है। आप क्या कहेंगे अंकल? नरसिंहगढ़ में बहुत बढ़िया शांति है। इसको मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के। नरसिंहगढ़ शहर में कुछ हुआ है? उगम का काम भी अच्छा है हमारे यहाँ विधायक साहब का। आप क्या कहेंगे? नरसिंहगढ़ के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए, प्रदेश के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाए शासन, क्योंकि ये नरसिंहगढ़ है, छोटा सा जगह है, मगर जो भी यहाँ की जगह है समस्त, वो यहाँ के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। जी, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नरसिंहगढ़ विधानसभा में पिछले 4 साल में जो काम हुए हैं वो 70 साल में भी अभी तक नहीं हुए थे। सिर्फ नरसिंहगढ़ नगर में ही कम से कम 100 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं, जिसमें से 40 करोड़ का तो सीएम राय स्कूल ही बन रहा है यहाँ पर, और 20 करोड़ का 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, और लगभग 4 करोड़ की कॉलेज नई बिल्डिंग बनी है। और इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 150 से ज़्यादा सुदूर सड़कें बनी हैं, और कई प्रधानमंत्री सड़क नहीं बनी हैं। कुल मिला के कहा जाए तो मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए, और खुशी भी हो रही है। पूरे नरसिंहगढ़ विधानसभा में पिछले 4 सालों में हमने 300 करोड़ से भी ज़्यादा के कार्य करे हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब विकास हुआ है बहुत विकास आप लोग क्या कहेंगे कि विकास हुआ नरसिंहगढ़ में? हुआ ना विकास, हुआ विकास, बहुत विकास हुआ। आज तक 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो अब हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी 15 महीने की सरकार बनी थी, यानी गरीबों के जो योजनाएं चल रही थी, जैसे संबल कार्ड,
कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। हमारी भाजपा की सरकार बनी, संबल कार्ड चालू करा, मजदूर डायरी से जो 51,000 रुपये विवाह सहायता के मिलते थे गरीब लोगों को, वो दिए गए सरकार द्वारा। जैसे सर, शिवराज जी ने महिलाओं के लिए भी काफ़ी योजना, आप क्या कहेंगे लाडली बहना, और आप संतुष्ट हैं, विकास कार्य हुए हैं? हाँ, हमारी सरकार से सारी जितनी भी योजनाएं चल रही है, लाडली बहना देख लो या जो भी गैस वगैरह जो बहनों को दिया जा रहा है, उन सबसे संतुष्ट सब पूरा गांव है और सब खुश है। आइए कुछ जो विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर नरसिंहगढ़ में 2017 के बाद 2018 से विकास की गंगा बहाई गई है विधायक महोदय द्वारा। और हम अगर सड़क की बात करें तो आरसीसी निर्माण धरातल पर उतर चुका है, सीसी निर्माण हो चुका है सड़कों का। स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करें तो 100 बिस्तरीय अस्पताल की बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन प्लांट नरसिंहगढ़ अस्पताल में कंप्लीट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके अलावा जो जनमानस हैं उनके रोजाना काम होते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक माननीय विधायक महोदय और विधायक महोदय के सुपुत्र दिन भर जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो नरसिंहगढ़ में विकास की गंगा बहा गई है और ये आप देख सकते हैं उतरकर नरसिंहगढ़ शहर में। नरसिंहगढ़ शहर की बात हम छोड़ दें, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में 300 गांव हैं लगभग, उन 300 गांवों में विकास की गंगा आप स्वयं धरातल पर जाके देख सकते हैं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हुआ का विकास काम काफी हुआ है नरसिंहगढ़ प्रॉपर। मतलब यहाँ पर मतलब देखा जाए तो आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किसका परचम ले रहा है? भाजपा का परचम ले रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? विकास का परचम ले रहा है। विकास हुआ है। किसने किया है विकास? जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हमारे विरोधी भाजपा के विरोधी जो लोग कह रहे हैं कि विकास काम कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे पे बात करना चाहे हमसे बात करें। सम्मानीय विधायक जी के बारे में जिस मुद्दे पे उनने बोला है कि यहाँ पे धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि आज 42 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बन रहा है, जो कि बच्चों के और हमारे जो परिवार में बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ने के लिए। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति में देखा जाए तो नरसिंहगढ़ में 20 करोड़ की लागत से जो आज स्वास्थ्य केंद्र बना है उस पे आज देखा जाए ITI 3.5 करोड़ की जो बच्चों के लिए है। साथ ही ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो तलेन में 10 करोड़ की लागत से अस्पताल, बोड़ा में 10 करोड़ की लागत से अस्पताल, तलेन में 10 करोड़ की लागत। विकास कार्य बहुत अधिक हुए हैं। डबल इंजन सरकार की जहाँ तक सवाल है, मोदी जी हर बैठक में बोलते हैं, हर सभा में बोलते हैं, और डबल इंजन में इसको मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है पूरे प्रदेश में। मिनी कश्मीर के नाम जानता नहीं जाता, मिनी कश्मीर है। अष्टधातु की दुर्लभ प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में क्या हुआ? इसके अतिरिक्त भी अभी आप देख रहे हैं इतनी होटलें बन रही है। ये जो अभी किला तो वीरान पड़ा है, उस किले के कुछ किले के अंदर आप जाइए, एक दरार भी मिल जाए आपको तो बताएंगे। पूरे पुराने पर्यटन के क्षेत्र में क्या हुआ? पर्यटन के क्षेत्र में भी इतना बड़ा रोड बन रहा है। आज उसका शिलान्यास हुआ, आज उसका उदाहरण मतलब 22 करोड़ का रोड का आज भूमि पूजन हुआ है, और वो रोड इतनी शानदार रहेगी कि सिटी पोर्शन रोड है पूरी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि नरसिंहगढ़ में विकास की गंगा भाई गई है। 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कि आप क्या कहेंगे? नरसिंहगढ़ में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों, काफी विकास कार्य हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप कांग्रेस से हैं, आप बताइए। शहर अध्यक्ष कांग्रेस के। विकास कार्य तो मतलब चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं बताइए? बहुत सारी कमियां हैं, जैसे सड़कों में अभी जो पड़ी हुई सड़कें हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, चारों तरफ जो है गंदगी बाड़ा हो रहा है। बस आप क्या कहेंगे कि भाजपा वाले कर रहे विकास कार्य, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाजपा की जहाँ तक सवाल है भाजपा का, तो भाजपा के तो ये है कि ज़्यादा बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। क्या अब विकास के नाम पे अगर ये कहते हैं तो भ्रष्टाचार भी देंगे उसके साथ पे। विकास एक नाम है, विकास पैदा नहीं हुआ अभी भारत में। जो मोदी जी का नारा था कि विकास 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 कहीं पब्लिक को नजर नहीं आता। हाँ, भ्रष्टाचार जरूर नजर आता है। जहाँ आप देख सकते हैं, आपने अभी प्रश्न किए उनसे बीजेपी के जो हमारे सम्मानीय पवन जी से, तो उसमें ही आपने बताया कि जैसे किले का मामला है या और भी मामला है, तो आपके सामने स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इस पे केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सरकार बन रही है जी, 100%। क्या कहेंगे आप?
आप बताइए क्या विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ? विकास कार्य चल रहे हैं, नगर पालिका द्वारा तो चल रहे हैं। हाँ, पर नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए आप। नरसिंहगढ़ विधानसभा में अभी तक पिछले टाइम तो हुआ विकास, अब रोडें बन रही हैं जो आधी अधूरी बनी हुई है, पूरा काम हुआ नहीं है। काम आधा अधूरा हुआ है, इनका कहना है कि आप क्या कहेंगे नरसिंहगढ़ में विकास के बारे में? नरसिंहगढ़ में विकास करके पहली बार हुआ जैसे कि पर्यटन क्षेत्र में भी है जो है उससे आगे हुआ कि नहीं हुआ? उससे आगे हुआ कि नहीं? में नारायण सिंह जी आमलवे के समय में 5 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे जो लगाया गया। इसके अलावा राजा दिग्विजय सिंह जी ने नरसिंहगढ़ की जल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए परशुराम सागर का जीर्णोद्धार करवा के घेरीकरण करवाया। आज नगर में पूरे जिले में, अपन प्रदेश की बात नहीं करें, पूरे जिले में केवल नरसिंहगढ़ नगर ऐसा है जब प्रतिदिन जल सप्लाई हो रही है। ये सारे विकास कार्य किनके समय हुए? ये मैं कह रहा हूँ नहीं, विकास कार्य पहली बार नहीं हो रहा है, विकास कार्य सतत रूप से चलते रहते हैं। अभी जो विकास कार्य हुए आज की आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो रहे हैं। पहले विकास कार्य हुए, पहले डिग्री कॉलेज बनवाया कांग्रेस के टाइम में। हम पार्टी लेवल, बताइए इसका श्रेय आप किसको देते हैं, भाजपा को देते हैं, कांग्रेस को? जो नरसिंहगढ़ शहर के बारे में आप इसका श्रेय किसी को नहीं देंगे। ये जन आकांक्षाओं की और जनता की पूर्ति करने का सरकार का दायित्व है। ये श्रेय लेने का समय नहीं है और श्रेय लेना भी नहीं चाहिए किसी को। हमने आज तक श्रेय लेने की कभी बात नहीं की। डिग्री कॉलेज बनवाया नया, IIT मंजूर करवाई, दूधी परियोजना जो डंप पड़ी हुई उसको चालू करवाया, कुंडलिया डैम मंजूर करवाया। मतलब आप संतुष्ट है भाजपा की सरकार? रेसई डैम संतुष्ट है? रेसई डैम तैयार करवाया। संतुष्टि और असंतुष्ट की बात नहीं है। आपने कहा कि विकास कार्य से क्या संतुष्ट है? विकास कार्य होते रहना चाहिए, विकास कार्य होते हैं और हर सरकार में सतत रूप से विकास कार्य होते हैं। कोई भी विधायक हो, कोई भी अधिकारी हो, सबका दायित्व है कि विकास कार्य करे। मतलब आप क्या कहेंगे? विकास तो हो रहा है लेकिन अभी नाकाफी है, क्योंकि जो आम जनता की जो बरसों से यहाँ पर मांग है कि पर्यटक स्थल नरसिंहगढ़ घोषित हो, वो अभी तक नहीं हो पाया है। रामगंज मंडी रेल लाइन का काम भी चल रहा है लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। काम तो अभी बहुत होना चाहिए। जनता की जिस तरह से मांग है कि सड़कें बने, सड़कों का जाल बिछे, उस दिशा में काम तो हो रहे हैं लेकिन अभी नाकाफी है। पर्यटक स्थल की मांग है और जो भी पर्यटक स्थल के क्षेत्र में जो भी राजनेता काम करेगा, मेरा मानना है जनता उसके साथ जाएगी, जनता उसको जिताएगी, उसको विधायक बनाएगी। पूरे प्रदेश में सबसे सुंदर नगरी के नाम से नरसिंहगढ़ को जाना जाता है, इसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है और दूर दूर से लोग पर्यटन आते हैं क्योंकि यहाँ के जो झरने हैं और जो यहाँ मंदिर है वो दूर दूर, मतलब जो अष्टधातु की प्रतिमा है भगवान नरसिंह की, उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर आप क्या व्यवस्थाएं चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या यहाँ कमी है, उसके बारे में बताइए। पर्यटक आते हैं लेकिन पर्यटकों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जैसे कि होटलें यहाँ पर नहीं है, सड़कें उस तरह से नहीं है। क्योंकि जैसे कि सावन मेला लगता है, सोमवार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं लेकिन सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा रहा है, तो ये देख कर जाते हैं। इसके बाद जो है कि यहाँ पर जो प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में नरसिंहगढ़ जो विकसित होना चाहिए, गाँव घाटी नादिया पानी के जो झरने हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं है। चेंजिंग रूम नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कैंटीन हो, खाने पीने की कुछ व्यवस्था हो। पर्यटक तो यहाँ पर आते हैं और आना भी चाहते हैं लेकिन पर्यटकों का कहना यही है कि हमें सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे कि पचमढ़ी है, पचमढ़ी की तर्ज पर अगर नरसिंहगढ़ का विकास हो जाए तो नरसिंहगढ़ में मेरा मानना है कि रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। जैसे आम जन का विकास नहीं हुआ है, ऐसा गोविंद सिंह जी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनका कहना है। क्या कहेंगे आप? तो सरकार कांग्रेस की आ रही है, वो भी ये कह रहे हैं। मैं गोविंद सिंह जी को याद दिलाना चाहूँगा कि आपके भैसाना की सड़क भी अभी बनी है, हमारे सरकार द्वारा बनाई गई है। और रही बात बिजली की बात कर रहे हैं आप, तो अभी हमारा कांकरिया मीना में एक बिजली का पावर स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है और एक नाली में अभी स्वीकृत हुआ है और एक हमने कुरावर में बिजली का सब स्टेशन एक और सुविधा चालू करवाई है। लगातार लोगों के फोन आ रहा है, लाइट के खंभे टूटे पड़े, लाइट के तार टूटे पड़े। और अगर कोई आदमी विद्युत मंडल के पास जाता है, कोई कर्मचारी के पास जाता है तो हमारे पास पोल नहीं है, हमारे पास वायर नहीं है, तो ये कोई पब्लिक खरीद के आपके मुंह पे कह रहे हैं कि आपकी बात तो काट रहे हैं गोविंद सिंह। नहीं, मैं इनके बात से सहमत हूँ। अभी कुछ दिनों से काफी आंधी तूफान चला इस क्षेत्र में, पोल टूटे हैं और प्राकृतिक आपदा है ये तो इससे भी हम निपटेंगे। हमारे सरकार निपट रही है और जहाँ से शिकायतें आ रही है उसको
तुरंत निराकरण हो रहा है? क्योंकि देखा जाता है आमतौर पे हमारे मित्र बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। जिस सड़क पे आप चल रहे हैं नरसिंहगढ़ में, वो विकास की ओर ही जाती है। अस्पताल तरफ की रोड देखिए आप। यार मैं यूँ कह रहा हूँ, पूरे जनपद और जिला पंचायत और सरपंच से बोला, यहाँ से आप जाओ SDM ऑफिस तक, वहाँ अगर आप साइड देके देख लो, दूसरा साइड में उतार के देखो, आपकी गाड़ी का डिफरेंसर भड़का जाएगा। ये कहाँ विकास? आप खुद देख लो SDM ऑफिस जाके। अभी नहीं बना है, अभी नहीं बना है। जय स्तंभ से SDM ऑफिस तक का रोड बिल्कुल खराब पड़ा। जय स्तंभ से SDM ऑफिस का रोड के सामने से जाइए, आपको बताएंगे नरसिंहगढ़ में आपको मकान टूटे, रोड नहीं बना, मकान टूटे, रोड नहीं बना है। अतिक्रमण के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये नगर प्रशासन। जमीन में आपको सड़कें बनाते हैं, विधायक जी की हरदर्मी के कारण रोड की चौड़ाई बढ़ा के लोगों के बाराबारी पे सूरजपुर में मकान तोड़े जा रहे हैं। ये मकान तोड़ने की कार्रवाई जनता कभी माफ नहीं करेगी। इधर मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण बताया जा रहा है, जबकि वो निजी जमीन है, 100 साल पुराने मकान है। इन मकानों को आप कैसे तोड़ेंगे? अरे तो भाजपा और कांग्रेस ने अपने दावे किए हैं। भाजपा का कहना है कि 300 करोड़ का नरसिंहगढ़ में विकास कार्य हुए हैं। भाजपा जनप्रतिनिधि का कहना है कि नरसिंहगढ़ शहर में 300 करोड़ का विकास कार्य हुए। वहीं कांग्रेस जन कह रहे हैं विकास कार्य तो हुआ है, पर पूरा नहीं हुआ है, ठीक से नहीं हुआ है, सड़कों पे गड्ढे हैं। और भाजपा का दावा है कि भाजपा की सरकार आ रही है, विधायक भी उनका जीत रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। पर इस नरसिंहगढ़ शहर को प्रदेश में मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और नरसिंहगढ़ की जो स्थापना है, जो यहाँ के विधायक है, उनके पूर्वजों ने की थी। और यहाँ पर अष्ट धातु की प्रतिमा है भगवान नरसिंह की, उसके नाम से नरसिंहगढ़ को जाना जाता है पूरे प्रदेश में। देखते हैं भगवान नरसिंह किसको आशीर्वाद देते हैं, कौन किसको यहाँ टिकट मिलता है और कौन यहाँ जीतता है। पंकज शर्मा, MP तक, राजगढ़।